यानी सुधार के स्तंभ। जाहिर सी बात है कि हम अपने सुधार को स्थायी रखना चाहेंगे, तो इस बात के लिए हमें ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होगा कि हमारा सुधार टिका किन बातों पर है, किस चीज़ों पर टिका है, या हमारा जीवन ही समझ लें कि हमारा जीवन किस बात पे टिका है। अगर बेहतर जीवन जीते हैं तो यही माना जाता है कि एक हम अच्छी रिकवरी में बने हुए हैं। हम मानते हैं, इस बात को पूरी तरह विश्वास करते हैं कि नशा मुक्त जीवन जीना आप सभी की प्राथमिकता है और सुधार की चाहत भी है। मात्र यही नहीं है कि आप ये चाहते हैं कि हम नशा मुक्त रखें अपने आप को, ये भी चाहते हैं आप लोग कि हम एक बेहतर जिंदगी जिएं। लेकिन चाहत होने के बावजूद भी और नशा छोड़ने के बाद भी, छोड़े रखने के बाद भी आपकी ये सुधार में बने रहने की चाहत क्यों नहीं पूरी हो पाती है, समझना यही है। आप में से बहुत से लोगों की नशा मुक्त रहने की जो चाहत थी वो बाहर भी की है। उपचाराधीन तो अभी हम नशा मुक्त है ही, लेकिन बाहर भी आप में से बहुत से लोग अपने प्रयासों से नशा मुक्त रहे हैं। लेकिन सुधार में स्थायी स्थिति क्यों नहीं हो पाई उनकी, ये समझना ज़रूरी है। और आज अगर इस बात को समझ लेंगे तो ये यकीन मानिए कि आप बहुत अच्छी रिकवरी में चलने वाले हैं। देखो, सुधार के जो स्तंभ होते हैं उसमें सबसे पहला तो यही है कि समस्या है या नहीं है ना। समस्या है, ये पहला स्तंभ होता है। दूसरा है समस्या मेरी समस्या है, ये तीसरा है। दूसरा है, तीसरा है कि सुधार एक प्रक्रिया है, कोई घटना नहीं है। चौथा है रिकवरी के लिए संबंधों की जरूरत। तो अभी हम आज के दिन बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा प्रमुख है। प्रमुख सारे ही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो महत्व की बात है वो है संबंधों की। रिकवरी में बने रहने के लिए संबंधों की बहुत ज़रूरत होती है। तो शुरुआत यहाँ से इसलिए भी करना ज़रूरी है क्योंकि आप आज के दिन अगर देखें तो अपनी समस्याओं को बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहे होंगे, लेकिन अपने संबंधों की प्रति आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए होंगे। आप संबंधों के बारे में सोच रहे होंगे, संबंधों के बारे में बहुत भावुक हो रहे होंगे। समस्या बहुत दूर चली जाती है ऐसी स्थिति में, तो सोच ही संबंधों के बारे में रहे हैं तो बात भी उसी की करेंगे सभी चीज़ों की बात, लेकिन वन बाय वन। सबसे पहले यही जो आप में आता है। देखो, हम लोग सब जानते हैं कि हम लोगों का जो सबसे ज़्यादा शुभचिंतक है ना, हम उसी से ज़्यादा एक नाराज़गी दिखा रहे हैं। सबसे ज़्यादा शुभचिंतक हमारे कौन है? हमारे परिवार के सदस्य, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन। और सबसे ज़्यादा नाराज़गी भी हम वहीं दिखा रहे हैं, ये जानते हुए ना, क्योंकि देखो जहाँ प्यार होता है हम वहीं नाराज़गी दिखा पाते हैं ना। उन तक नहीं दिखा रहे हैं जिन लोगों ने आपके इस जीवन को बर्बाद करने में कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले किया है, चाहे विचारों से किया हो। लेकिन परिवार के प्रति आप कोई ना कोई ऐसी बातें दिमाग में डाले हुए हैं जो आपके सुधार को भ्रमित करती हैं। जबकि आश्चर्य ये है, या सबसे पहले आप सोचना ही परिवार के बारे में समझते हैं कि क्या हो रहा होगा मेरे परिवार में ना, किस तरह से मैं जो करना चाहिए था नहीं कर पाया। ये सारी चीज़ें सोच भी रहे होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी तो अभी अगर हमारी नशा मुक्त रहने की चाहत तो है ही, यदि हम सुधार में स्थायित्व चाहते हैं तो हमें सबसे पहले जो चीज़ आ रही है उपचार के दौरान, बाहर भी ये सोच सकते थे लेकिन आपने नहीं सोचा क्योंकि उनके नज़दीक थे आप। अब आप शरीर से दूर हैं उनसे, लेकिन विचारों से अपने परिवार के साथ ही हैं आप, अपने शुभचिंतकों के साथ ही हैं आप। तो सबसे पहले आपको यहाँ बैठकर अपनी उस नाराज़गी, खुन्नसें जो व्यर्थ की हैं, जो आपको सुधार से भटकाए दे रही हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए। और इसके लिए
कार्यक्रम में 8वां और 9वां कदम भी होता है, लेकिन 8वां 9वां कदम आप जब करेंगे जब ध्यान ले लेंगे कि कौन गलत